जिद जिद कैसे इंसान के अंदर आती है। जिद उस इंसान के अंदर आती है जिसने एक बार ठान लिया और जिसने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता। उस इंसान कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी जो अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं। जिद ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके सामने हर एक चुनौतियों को घुटने के बल लाकर खड़ा कर देगी आपके सामने। चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जिद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर होती है और अंदर से आती है चीज़। जब इंसान की बेइज्जती होती है ना, तब बनती है एक जिद। जब इंसान के अंदर कुछ जुनूनियत जाग जाती है कुछ करने की, तब बनती है जिद। जब इंसान अपनी बहानों को कम करके अपनी जीत को बड़ा कर लेता है, तब बनती है एक बड़ी कामयाबी उस इंसान की। ऐसे कुछ उदाहरण भी दूंगा वीडियो के अंदर। जो जिद्दी इंसानों ने ही दुनिया बदली है। दुनिया केवल वही बदलता है जिसके अंदर जिद आ गई हो। जिद्दी इंसान ने ही दुनिया बदली है। जी हाँ, जिद्दी ही बदलता है दुनिया। और वो एक दिन जिद्दी ही इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है। केवल रह जाता है पीछे उनका नाम अखबारों में, न्यूज़ों में और इंसान की किताबों और दिमागों में। और फिर इंसान उनकी बातों पे, उनके लिखे हुए अकेले अकेले वर्ड पर भी गौर करता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो सबसे महान बना गए। वो था जिद। जी हाँ, जिद उन्हें इस मुकाम तक लेके चले जाती है इंसान को जो आप सोच भी नहीं सकते। जिद आपके अंदर भी हैं, उनके अंदर भी थी। उनके भी सेम हाथ सेम लात, उनके भी आपके भी सेम। खुदा ने उनको चमत्कारी नहीं दी, उन्होंने जिद से वो चमत्कारी अपने अंदर बनाई। इसलिए पूरी दुनिया को चमत्कार के अंदर डालकर इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। ऑर्डिनरी मैनेटल ऑर्डिनरी लोग इस दुनिया में रहकर मर के चले जाते हैं। कोई उन्हें नहीं पूछता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही कर सकता है कोई एक्स्ट्रा काम। उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग बिलीव, पागलपन, जिद्दी। एक जिद्दी ही इंसान जब एक बार ठान लेता है तो करना है तो करना, तो वो करके ही रहता है। चाहे मेरी बॉडी कितनी पतली है, मुझे बनानी ही बनानी है। अगर एक जिद्दी इंसान, इसके अंदर जिद आ जाए। एक व्यक्ति की कहानी मैं आपको बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति 27 साल तक जेल में रहे, और 27 साल तक अगर आपको एक दिन के लिए भी आपके पास कमरे में बंद कर दे, 6 महीने के लिए बंद कर दें, साल के लिए बंद कर दें, और उसके बाद आप उस कम साल के लिए बंद कर दें, तो आप कैसा लगेगा? आप जीना ही छोड़ दोगे। लेकिन ऐसा ही एक व्यक्ति है जो 27 साल जेल में रहे। 27 साल जेल में निकलने के बाद वही आगे जाके राष्ट्रपति बना, एक जिद के करके। सचिन 16 साल की उम्र में ही ग्राउंड में खेलने के लिए आ गए थे, लेकिन लोग अपनी जीत की और पागलपन के पीछे नहीं हटे। लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन लोगों के वही प्यार ने ग्राउंड में जाके खड़ा भी किया। और उसी इंसान ने फिर आगे जाके हज़ारों लोगों के दिल में जगह बना दी। आज करते भी नहीं, फिर भी जगह अपनी बना रखी है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो भी सुनने के बाद आपके अंदर जिद, रोंगटे ना खड़े हो जाएं। व्यक्ति हैं जिन्होंने 1000 बार भी फेल होने के बावजूद भी, ऐसा इंसान इस दुनिया में एक आधा ही, एक सदी में एक आधा ही पैदा हुआ होता है जो 1000 बार फेल हो जाए और उसके बाद भी जिद ना छोड़े। मैंने तो उस व्यक्ति से अलावा कोई और ऐसा नहीं देखा अभी तक। और जितनी मैंने सेंचुरी की किताबें पढ़ी हैं उसमें मुझे उस व्यक्ति के अलावा कोई दिखा भी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज आपके घर में जो लाइट हैं, जो आप लाइट हाउस, कभी टावरों पे लाइटें देखते हो, वो उस बंदे की बदौलत इस दुनिया में सबको नसीब हुई है। नहीं तो आज दिन भी और रात भी अंधेरों में ही कटता है। जिन लोगों का अंदर रहने का काम है और अंदर ही काम है, ये सब हुआ है तो जिद की वजह से। जहाज, आज जहाँ एक दूसरी कंट्री में जाना होता है तो हमें जहाज़ की आवश्यकता पड़ती है।
ब्राइट्स ब्रदर ने, दो भाइयों ने सपना देखा कि इंसान हवा में उड़ेगा और उन्होंने कर दिखाया। और ऐसा एक दिन हुआ भी, हवा में उड़ने के लिए इंसान बन गए थे। उनके लिए बना दिया था जहाज, ताकि कुछ ही घंटों के अंदर हजारों किलोमीटर का सफ़र तय हो जाए। ऐसे ही एक कहानी एक और है जो कि जिद के पागलपन पे बनाई गई थी कि इंसान हजारों मीटर दूर भी रहकर भी संपर्क कर पाए। आपका फ़ोन वो भी जिद की वजह से बना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि स्कूल में होने के बावजूद भी उन्हें समझ नहीं आता था, लेकिन उसी इंसान ने, महान इंसान ने जिद पकड़ी और वो कर दिखाया जो नहीं कर सकता था। आज भी विज्ञान के किताबों के अंदर उनके फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। वो आने वाले, जब तक विज्ञान ख़त्म ना हो तो कोई भी उनके फॉर्मूले को हटा दें, ऐसा हो नहीं सकेगा। ऐसी ही बनती हैं जिद की वजह से। ऐसा ही इतिहास बनता है कि जिद और पागलपन की, तो जिद की पागलपन की वजह से आता है ऐसा बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम जिसके अंदर इसकी वजह से आ गया, उस इंसान को पीछे छोड़ना कई लाखों सदियां लग जाती हैं, लेकिन उसका पीछे छोड़ना नामुमकिन बन जाता है। बस उसके पीछे रहता हो जिंदा कुछ ही टाइम तक, लेकिन उसकी यादें हजारों लाखों वर्ष तक इंसान के अंदर जिंदा रहती हैं। कोई भी इंसान, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंसान हो, इस दुनिया में जो भी पॉसिबल किया है लोगों ने, सक्सेसफुल लोगों ने जो भी इम्पॉसिबल को किया है, वो सब किया है जिद और पागलपन की वजह से। आप भी स्टूडेंट हैं तो अपनी जिद को बड़ा करो। जिद ही आपको नहीं, आपकी पार लगाने में आपका बहुत साथ देगी। क्योंकि जीते जी हारे अगर मन से मान लो तो हार है, अगर मन से ठान लो तो आपकी जीत निश्चित है। बहाने लेकिन कल करूँगा, परसों करूँगा, इस तरह का छोड़ दो। आज ही करूँगा ये अपना लो। जिस दिन आपके अंदर ये जिद आ गई कि आपकी सफलता, आपकी सक्सेस बहानों से बड़ी हो गई, उस दिन आप सफलता बेशक आपके रास्ते आपके लिए ना खुले, वो नहीं खोले, आपकी जिद आपके रास्ते खुद बना देगी। और वही बना गई रास्ते, वही जिद बनाई गई, एक दिन आपके लिए खुद ही सफलता का दरबार खोल देगी। अगर आप सफलता नहीं तो आप उसका दरबार खुद खोल दोगे। ये होती जिद की पावर। जिस भी इंसान के अंदर आ गई, वो इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बन गया, लोगों के दिमाग में रह जाती तो केवल उसकी छाप, उसकी चाल, उसकी बातें, और लोग उसकी एक एक चीज़ को तरसते हैं फिर। इसलिए ज़िद को बड़ा करो, एक दिन तुम्हारा भी वक्त ज़रूर आएगा। वक्त भी इस चीज़ है कि वक्त का भी बुरा वक्त ज़रूर आएगा, बदलता ज़रूर है। आज आपका वक्त बुरा है पर आप अच्छे नहीं हैं, आप खुदा के एक अनमोल फरिश्ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।